5 डेज कंप्लीट किए हैं और इस 5 डेज की जर्नी में आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा और कुछ चीजों पे आपने अप्लाई भी किया होगा, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए या लाइफ को जीने के लिए जो फार्मूलेस की हमें जरूरत थी, जो फार्मूला हमें चाहिए, वो उसी फार्मूला से सारा सॉल्व होता है हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके गोल हो, चाहे आपको रिलेशन हो, सब चीज एक फार्मूला है, एक फार्मूला से ही सॉल्व होता है। सो हमने एक नारा दिया था कि आज का दिन कैसा हो, तो हमें नारा क्या देना था, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, राइट। तो आपने 3 बार लिखना है। मैं पूछूंगा आज का दिन कैसा हो, आज का दिन कैसा है, तो आपने बोलना बढ़िया है बढ़िया है। ये एक नारा लगाना है हम सबको पूरे हिंदुस्तान में, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। वाह, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग चार्ट, बढ़िया है बढ़िया, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है बढ़िया है, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है बढ़िया है, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है बढ़िया है। ये एक नारा लगाना है पूरे हिंदुस्तान में, अपने आस पड़ोस में, कि आज का दिन कैसा है, बढ़िया है बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, रजनीकांत जी बढ़िया है बढ़िया है, इशाद हुसैन बढ़िया है बढ़िया है, किशन, रविंदर कुमार, हफसल अहमद बढ़िया है, ग्रेट ग्रेट, सो फैंटास्टिक, हाउ वंडरफुल, प्राउड। इरशाद हुसैन, किशन, शिव शंकर लिख रहे हैं बढ़िया है बढ़िया, पूरा नारा ये जोर शोर से लग रहा है। रविंदर कुमार यादव, ब्रजेश गोविंद कुमार, राहुल, प्रभप्रीत जी बढ़िया है बढ़िया, वेरी गुड। इकराम खान बढ़िया है। जी हाँ, यस आई कैन डू इट, देवेंद्र लिख रहे हैं, विकास लिख रहे हैं, अंचल, सत्येंद्र लिख रहे हैं बढ़िया है, नारा लगा रहे हैं। मास्टर नसीम बढ़िया है, इकराम बढ़िया है। सो दिस इज द लाइफ, ये एक नारे के थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं। कल हमने जो लर्न किया था, उसमें जो हमने लर्न किया था कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राइट। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, सही तरीके से आता है और सही समय पे आता है, जरूरत से बहुत ज्यादा आता है और बार बार आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। यस, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई हैव मनी मैग्नेट। मैं, ये अफर्मेशंस हैं जो पैसे से रिलेशन बनते हैं, राइट। तो जब जो हम सोचेंगे उस ग्रो रिच के लिए, अगर हमें रिच होना है तो हमें पैसे के लिए सोचना है, मेरा पैसा सबसे अच्छा दोस्त है, लिख रहे हैं नागेश कुमार, वाह वेरी गुड जी। आज का दिन बढ़िया है जी, नारा लगा रहे हैं, मेरा पैसा सबसे अच्छा दोस्त है, नागेश कुमार लिख रहे हैं। तो हमें लिखना है आई एम मनी मैग्नेट, या आई एम मनी मैग्नेट, आई एम I love money, money love me, right? I love money, love you, money love me. I love money, love you, money. तो हमें इस तरह से अपने को अफर्मेशंस देना है। ये लोग कहते हैं अफर्मेशन देने से क्या होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं देने से क्या होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले ही कहा है, जो पूरी दुनिया एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में जो आप ऑर्डर दोगे, वही ऑर्डर आपका अगर कंफर्म हो गया तो वही आपके लिए बन के आएगा। अगर आपने डोसा मन में आया खाने का और आपने ऑर्डर दिया वेटर को कि भाई डोसा ला दो, उसने ऑर्डर लिख लिया, अब वो डोसा का ऑर्डर हो गया, तो आपने खाया, डोसा आपके पास आ गया। अब मान लीजिए उसी रेस्टोरेंट में रोज जाते हैं, तो अब वेटर को भी एक दिन पता लगता है ये भाई साहब डोसा गए, अब आपसे बिना पूछे ही बोलेंगे लो जी डोसा आपका आ गया, क्योंकि वो पहचान जाते हैं, राइट। आई लव मनी, मनी लव मी, आई लव मनी, मनी लव मी, वेरी गुड। सो दिस टाइप ऑफ अफर्मेशन जो आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वेरी गुड। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही शानदार है। अभी तक जो हम लोग उससे कनेक्ट हो चुके हैं, लगभग 380 के आसपास लोग कनेक्ट हो चुके हैं।
सो वाली साहब का भी एक नारा है, सोचने की हिम्मत तो करो, राइट। तो ये भी एक नारा बहुत ही पॉपुलर है वाली साहब का। और दूसरा उनका पॉपुलर नारा है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सो ये सब लाइफ में जो नारा है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे हमें देना है, इस नारे को हमें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। एंड जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, तो बोलना है आई एम ग्रेट, राइट। क्योंकि आप ग्रेट ही हो सकते हैं, ऑलवेज आप ग्रेट की तरफ जा रहे हैं। आपको इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको पॉजिटिविटी चाहिए, राइट। आई एम ग्रेट सर, वाओ, थैंक यू। आफ्ताब लिख रहे हैं, आसिफ, अमित सैनी लिख रहे हैं आई एम ग्रेट, यस आई एम ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। दर्शन लिख रहे हैं ग्रेट, इरशाद हुसैन लिख रहे हैं आई एम ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और विशाल गुप्ता, नरेंद्र, प्रवीण कुमार लिख रहे हैं आई एम रेडी फॉर दैट, या बिल्कुल। सो आज का जो चलते हैं आज का टॉपिक के ऊपर माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, क्योंकि हम 5 दिनों से बहुत कुछ सीखते हुए आ रहे हैं और बहुत कुछ हमें ज्ञान भी मिल रहा है। सो आज का जो टॉपिक है वो है पिलर ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग। ये 6 पिलर है, 6 पिलर ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग। यानी कुछ आज ऐसे हम कुछ पॉइंट्स जो हमें नीड है, जैसे एक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी एक बेसिक नीड है। तो उसी तरह से वो 6 पिलर एक नीड है हमारी लाइफ में। और उस नीड में अगर कमियां होती हैं और उस नीड को नहीं समझ पाते हैं, तो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और पूरी लाइफ उलझ के रह जाती है। सो आज उसको हम सॉल्व करेंगे। 6 पिलर ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज द $1 मिलियन टॉपिक है ये। और इसको आप अगर समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ मजेदार होने वाली है। सो मैं जब इस चीज को समझा, नीड को समझा, इस 6 पिलर्स ऑफ नीड, तो मेरी भी लाइफ काफी ट्रांसफॉर्म हुई है। काफी चीजें को मैं करीब से देख रहा हूँ, मैंने अपने आप को समझा है, लोगों को समझा है। तो ये इन्हीं फार्मूलेज ने हमें, जो हमने फार्मूला लर्न किया, उसी फार्मूला की वजह से ये सारी चीजें हमारे पास हैं। सो आपके सामने ये एक चैनल है, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग, आज भी एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग इसमें आने वाली है। और वो ट्रेनिंग का नाम है जो भी करो कमाल का करो, राइट। इस ट्रेनिंग का नाम है, आपको आज इस सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, जो भी करो कमाल का करो, राइट। तो ये आपको टॉपिक रहेगा, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है। सो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। सो आई एम ए चैंपियन, आई कैन डू इट, यस बनूं, राइट। अभी मैं चैट को थोड़ा सा बंद करता हूँ क्योंकि हम लर्न करेंगे। सॉरी, चैट को थोड़ा सा इनेबल करते हैं, वी कैन लर्न। मैं आपको समय दूंगा बीच बीच में, तो आप चैट कर सकते हैं। सहनवाज आलम लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, ओके गुड मॉर्निंग डियर, फाइन। तो अगर इस फार्मूला को हमने समझ लिया तो माइंड ब्लोइंग, मतलब आपकी लाइफ अनस्टॉपेबल होने वाली है। एंड और हमारे बिहेवियर पैटर्न के अंदर, जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है उसमें बहुत चेंज आने वाला है। और हमने जो अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर लिया, कहते हैं जो हमारे इनर वर्ल्ड में है वही आउटर वर्ल्ड में है, जो इनर वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग है वही आउटर वर्ल्ड में हमारे पे उसकी प्रोग्रामिंग का सामने दिखता है रिजल्ट। यानी जो हम बोएंगे, जो अंदर बोएंगे वही हम काटेंगे, वो नेचुरली हो जाता है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक उपजाऊ जमीन है, और जो बोएंगे, क्योंकि जमीन कभी नहीं पूछती है कि भाई आप मेरे अंदर क्या बो रहे हो, फूल बो रहे हो, संतरा बो रहे हो, या सेब बो रहे हो, या गेहूं बो रहे हो, वो कभी नहीं पूछता, बस उसका काम है उगाने का। इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं आप जो बो रहे हो, जो हो मेरे यहाँ का, क्योंकि आप तो बॉस हो, और वो ऑर्डर को मानता है। तो जब ऑर्डर आप बार बार देते हो, वेटर भी पहचान जाता है और वेटर आपका डोसा बना के रेडी रखता है। सो ये चीजें जिसको पता है, ये फार्मूलास वो लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा कहीं ना कहीं हमारे पास बीच में आता है, वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने। हम आज जो भी हैं वो लॉ ऑफ कर्मा की वजह से, हमने जो पास्ट में जो लॉ ऑफ कर्मा किया था
वो कर्मा का कहीं ना कहीं आज हमारे पास रिजल्ट है। और जो फ्यूचर में हमारे पास जो आने वाला है वो भी आज के लॉ ऑफ कर्मा की वजह से। तो क्यों ना हम, जब हमें ये मिला है जमीन, उपजाऊ जमीन, और बोना भी अपन नहीं है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव बीज बोए, जिसे हमारा फसल, जो फ्रूट हमें निकले, जो फ्रूट हम भी खाएं और हमारे समाज में, हमारे रिलेशन में। क्योंकि एक आदमी के पॉजिटिव होने से, क्योंकि जो मेरा मिशन है वो पॉजिटिव पहुंचाना, यानी पॉजिटिव के ऊपर काम करना। और मैं भी चाहता हूँ कि हम जब वेस्टिजियन है तो हम सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम करें, लोगों को पॉजिटिव पॉजिटिव के बारे में बताएं, राइट? सो सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी? वेरी गुड। सो हर इंसान की जरूरत होती है, जैसे मैंने बताया था, रोटी, कपड़ा और मकान की, और ये उसकी बेसिक नीड है। तो ठीक उसी तरीके से 6 पिलर हैं जो बेसिक नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं वो। तो सबसे पहले जो नीड आता है वो नीड आता है सर्टेनिटी का, यानी निश्चितता का। यानी जिस चीज में निश्चितता होती है उसमें हमारा या उसमें हम तो या तो बहुत अच्छा फील करते हैं, जो सर्टेनिटी होती है, या अगर उसमें कमी है। अब जैसे मान लीजिए सर्टेनिटी का जो है, जो बकेट है, ये बकेट है, ये मान लेते हैं बकेट है, राइट? मुझे लग रहा है ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा मुझे। एक बार थोड़ा सा बाहर जाकर, एंड क्योंकि आई थिंक आप देख नहीं पा रहे हैं, या आज काम चला लें इसी से। एनीवे, चलो कल इसको चेंज कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो ये जो बकेट है, एक तरह से, या ये मेरे पास गिलास है, ये बकेट है, तो इसको भरना है। मान लीजिए ये खाली है तो इसको भरना है। तो जब हम इसको भर देंगे तो ये चीजें जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, यानी निश्चितता आ जाएगी हमारे पास। तो हर इंसान के सर्टेनिटी बहुत होता है। इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं 5 दिन से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और कोई ना कोई मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपकी लाइफ में। तो अगर मैंने पहले दिन कोई वैल्यू ऐड किया तो एक आपको सर्टेनिटी होगी, यार थोड़ा सा वैल्यू मिला, यानी निश्चितता है, आपकी उम्मीद बढ़ गई, यानी आपका यकीन बढ़ गया कि यार कल भी सर कुछ अच्छा करेंगे, परसों भी कल अच्छा करेंगे, 3 दिन 4 दिन से अच्छा कर रहे हैं। तो एक सर्टेनिटी आपकी आ गई मेरे ऊपर। तो आपका जो फ्लो है वो भरा हुआ है, आप उत्साहित रहते हैं और सुबह 5 बजे आप एकदम से कनेक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक निश्चितता है कि यार मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड सर्टेनिटी। या अब जब 2 दोस्त होते हैं, उन्होंने बिजनेस किया, 2 पार्टनर्स होते हैं, उन्होंने बिजनेस किया, और बिजनेस करते करते बीच में एक दोस्त के बीच में एक डाउट आ गया दूसरे दोस्त के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, कि यार जरूर गड़बड़ कर रहा है बिजनेस में, या अपने नाम कराना चाहता है बिजनेस। तो जब एक के दिल में डाउट आ गया तो उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएगा। डाउट आते ही उसका सर्टेनिटी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। डाउट आते ही उसकी सर्टेनिटी का लेवल कम हो गया, यानी आधा हो गया। जब वो आधा हो गया तो वो उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज होते ही 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जो बिहेव ऐसा चेंज करेगा क्योंकि उसके प्रति उसका यकीन खत्म होता जा रहा है अपने दूसरे पार्टनर के प्रति। तो जब ये बिहेवियर पैटर्न करेगा तो जो दूसरे पार्टनर का भी बिहेव चेंज होने लग जाएगा। तो दोनों में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी निश्चितता आ जाएगी दोनों में, और उसका लेवल कम होने लग जाएगा। जब वो लेवल कम होने लग जाएगा तो एक दिन वो पार्टनरशिप टूट जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो पूरा बिखर जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्त, हमारे रिश्तों के अंदर भी यही चीज होती है। रिश्तों के अंदर भी हमारे साथ यही होती है कि जब 2 रिश्ते के अंदर निश्चितता होती है, जब बिलीव होता है, यकीन होता है, लेकिन किसी एक में अनिश्चितता आ गई, यानी एक में डाउट हो गया, तो वो धीरे धीरे पैटर्न और बिहेवियर चेंज होगा और वो अपने अंदर ही अंदर उसने जाल अपना बुन लिया। तो अब दूसरे का भी बिहेवियर पैटर्न कुछ दिन के बाद चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके बिहेवियर से दूसरे का भी बिहेवियर डिपेंड करता है, क्योंकि 2 समान चीजें अट्रैक्ट करती है। लॉ अट्रैक्ट, लाइक अट्रैक्ट, यानी 2 समान चीजें एक साथ अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरीके से
ये सर्टेनिटी आने लग जाता है। अभी एक महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था कि वहां के जो किसान थे, उन लोगों ने आत्महत्या किया था। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर लिया था। वहां पे अकाल पड़ गया भूखमरी के कारण। तो जब वहां पे ये अकाल पड़ा तो उनके कुछ दिन तक उम्मीद थी कि ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो उम्मीद खत्म होने लगी, सर्टेनिटी जब उनका लेवल कम होने लग गया, तो धीरे धीरे वो नेगेटिव होते चले गए और उनको एक दिन लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब लाइफ को खत्म कर दो। तो जो बहुत सारे लोग जो कई लोग जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनमें भी अनसर्टेनिटी की जो कमी होती है, उसकी निश्चितता में जो कमी होती है, उसके वजह से वो लोग खत्म कर लेते हैं। सो हमें अगर जैसे कई लोग जॉब करते हैं, तो कई लोग कहते हैं मैंने जॉब छोड़ दिया। बेसिकली उन्होंने जॉब छोड़ा नहीं, उन्होंने बॉस को छोड़ा है। क्योंकि जब वो काम करते थे तो बॉस से उनके वो कुछ उम्मीद करते थे कि यार मुझे कुछ वहां से शाबाशी मिले, लेकिन बॉस डेली क्रिकेट करता था, तो उनको यहाँ पे अनसर्टेनिटी फील आने लग गई धीरे 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 धीरे, और वो लो में चले गए। उनका बकेट खाली होने लग गया। जब उनका बकेट खाली होने लग गया तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। सो ये होता है माय डियर फ्रेंड, निश्चितता यानी सर्टेनिटी जो पहला पिलर है हमारे लाइफ में, जो इसको हमें समझना था। तो अब इसको बकेट को हमें भरना है, यानी हमें कोशिश करना है कि नहीं तो हमारे बिहेवियर पैटर्न में चेंज हो जाएगा। तो अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप इसको धीरे धीरे भरना है हमें, यानी निश्चितता को हमें भरना है, यानी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। हमें हमेशा हर हाल में अपना पॉजिटिविटी बना के रखना है। जैसे हमने कैश सीखा था कल, अगर कैश चाहिए तो कैश पे काम करना पड़ेगा, यानी KASSH, यानी कैश, राइट। नॉलेज, एटीट्यूड, आपका स्किल, राइट, स्ट्रेटजीज एंड हैबिट, ये सब अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें, राइट। तो जब हम इस तरीके से, पहला हमारा जो टॉपिक था सर्टेनिटी, जो हमें ये सीखना था, और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें सर्टेनिटी के लिए, निश्चितता के लिए। यानी जिस चीज में निश्चितता हो गई, यानी आपकी यकीन पक्का हो गया, और उसमें जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे तो उसमें आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। दूसरा जो नीड आता है, दूसरा जो बेसिक पिलर आता है नीड, रोटी कपड़ा मकान के अलावा, वो आता है आपकी नीड ऑफ वैरायटीज। यानी वैरायटी का मतलब क्या होता है कि कुछ लाइफ में नया चाहिए। अब राइट, इसको आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे वैरायटीज के बारे में। जैसे आजकल लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी जूम मीटिंगें हो रही हैं, तो वैरायटीज ऑफ लीडर्स बहुत अवेलेबल है अभी। तो आप फटाफट किसी उस जूम में, किसी जूम में कहीं वहां एंटर हो जाते हो, जहां मिलता है वहां एंटर, क्योंकि योर ब्रेन इज वांट इज वैरायटीज। तो जब वैरायटीज आपको चाहिए, क्योंकि एक एक चीज जो डेली चीज होता है वो बोर हो जाता है, यानी रोज आप एक ही खाना खाते हो तो बोर हो जाता है। इसीलिए लोग रेस्टोरेंट बने हुए हैं, इसीलिए व्यंजन में भी आपका बर्गर है, पिज्जा है, राइट। तो ये वैरायटीज मांगता है, तो कुछ ना कुछ नया ढूंढता है हमारा ब्रेन। तो आप भी कुछ नया ढूंढते हो, और जब इसकी जो वैरायटीज की जब नीड कम होती है, तो जब उसका भी बकेट होता है वैरायटी का, तो वो उसका भी वो वैरायटी का नीड जब खत्म होता है, जब उसकी नीड पूरी नहीं होती, तो वो खाली होने लग जाता है, तो वो भी नेगेटिविटी की तरफ जाता है। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कि जैसे एक लड़का और लड़की की शादी तय होगी। जब उसकी सगाई होगी तो उसकी शादी के अंदर लगभग 3 से 4 महीने मान लो है, तो अब क्या होता है कि उनमें बातचीत चालू हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए गेम क्या है सारा, कि कैसे वैरायटीज की जो बकेट है कैसे खाली होता है। तो जब उनकी बातचीत चालू हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये लड़का है, मान लीजिए ये लड़का है, तो ये चाहता है कि इसको अब इसकी शादी तय हो गई है, ये मान लीजिए ये लड़की है, इससे शादी तय हो गई है, तो ये चाहता है सर्टेनिटी, यानी लड़का चाहता है सर्टेनिटी कि यार ये लड़की को निश्चितता हो जाए कि मैं शादी करूंगा ही करूंगा, उसको ये बिलीव हो जाए, राइट। और इसको भी दोनों को ही सर्टेनिटी चाहिए, दोनों को यकीन चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब मिलना जुलना चालू कर देते हैं, बातचीत चालू हो जाती है, तो जो लड़की की जो वैरायटीज, ये जो लड़का है इसकी वैरायटीज को पूरा करता है। वैरायटीज यानी कभी फूल लेता है, कभी रेस्टोरेंट में खाने ले जाते हैं, तो एक एक वैरायटीज उसको मिल रही है रोज, राइट। उसको शुरुआत में घुमाने ले जाते हैं, बाइक पे घुमाने ले जाता है, तो उसको वैरायटीज मिल रही है।
अब उसको वैरायटीज मिले तो उसको अच्छा लग रहा है ये, कभी उसको सूट गिफ्ट देता है, कभी बातें हो जाती हैं, तो कभी तारीफ हो जाती है। तो ये क्यों? क्योंकि अभी ये वैरायटीज की नीड चालू हो गई। तो जब वैरायटीज की नीड इसकी कंप्लीट हो रही है, सी इज सो हैप्पी। और इसका फाइनल हो गया कि सर्टेनिटी आ गई इसके अंदर निश्चितता आ गई कि यार मेरी शादी होगी और मुझे शादी इसी से करनी है। अब देखिए गेम क्या होता है, वेलकम इन लाइफ। जब शादी हो जाती है तो क्या होता है, आफ्टर मैरिज कुछ दिन के बाद जब लड़की आ गई तो ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। घर में बहुत सारे उसके लड़के के अलावा बहुत सारे घर में और भी लोग हैं, छोटे बड़े, सास ससुर जब उस घर में आ गई। एंड अब शुरुआत में जो वैरायटीज जो इसके अंदर नीड भर गई थी लड़की में, जो वैरायटीज मिल रही थी शादी से पहले, फूल मिल रहा था, घूमने जा रहे थे, पिकनिक मना रहे थे या बर्गर खा रहे थे, रेस्टोरेंट में जा रहे थे, यानी बाइक पे घूम रहे थे, तो ये जो वैरायटीज जो इसको मिल रही थी तो उसका बकेट भर गया था, उसका बकेट लड़की का भर गया था। अब लेकिन शादी के बाद ये जस्ट जिम्मेदारी बढ़ जाती है उल्टा। अब होता क्या है कि उस दिन के बाद लड़का सोचता है यार अब तो पैसा कमाना है, घर परिवार बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तो अब ये क्या करता है, ये पैसे कमाने में लग जाता है अपनी जॉब में, रात दिन पैसे को बढ़ाना है, तनख्वाह को बढ़ाना है। अब इसकी जो वैरायटीज जो शादी से पहले मिलती थी, धीरे धीरे अब इसको लगता है यार मुझे तो ये पहले घुमाने ले जाते थे, फूल देते थे, अब इसकी वैरायटीज धीरे धीरे कम हो रही है। अब जब इसकी वैरायटी कम हो रही है तो इसका बकेट कम हो रहा है। जब इसका बकेट कम हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो ये नेगेटिव होना चालू हो जाती है। तो अब इसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि ये उम्मीद वही कर रही थी जो शादी से पहले वैरायटीज क्लियर की जा रही थी, इसकी वैरायटीज की नीड कंप्लीट हो रही थी। अब उसकी वैरायटी की नीड आफ्टर मैरिज धीरे धीरे कम हो गई है, तो अब उसके बिहेवियर पैटर्न में कम आता है, इसीलिए लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो दिस इज द गेम माय डियर फ्रेंड, राइट? दिस इज द गेम। ये गेम है। तो ये इस तरह से जब वैरायटीज की नीड कम होती है तो उसमें अब रिश्तों में खटास आता है। फिर धीरे धीरे अब ये कभी समझ ही नहीं पाता है, ये कभी समझ ही नहीं पाता है कि इसको वैरायटीज चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा बहुत सारे रिश्तों में रोमांस भी खत्म हो जाता है, राइट? क्योंकि नीड्स और वैरायटीज दोनों तरफ खत्म हो गई है। पहले ये भी बहुत अटेंशन, ये भी अटेंशन देती थी, ये भी अटेंशन देता था, इसकी भी वैरायटीज क्लियर होती थी। सो अगर आपको रिश्तों में रोमांस रखना है तो नीड अ वैरायटीज, यानी आप अपनी वैरायटीज आज से कहीं छोटे मोटे चीजों में, जैसे अभी लॉकडाउन है तो वैरायटीज में अगर जेंट्स क्या कर सकते हैं, किचन में जा सकते हैं साथ में, तो ये डेली कुछ ना कुछ आप वैरायटीज, क्योंकि ये ब्रेन वैरायटीज ढूंढता है, नया ढूंढता है कुछ, राइट? सो इस तरीके से आप दोबारा लाइफ को आप अगर इस सब्जेक्ट को आपने समझा है, रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो इस वैरायटी को, तो आज से आप जानबूझकर इस बकेट को भरना चालू करेंगे, तो सो दैट कि नहीं तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, खटास आ जाता है रिश्तों के बीच में। बहुत ज्यादा जगह आपने देखा होगा डाइवर्सिस के केस जो होते हैं, जो तलाक के केस होते हैं, वो इसी नीड ऑफ वैरायटीज की वजह से होते हैं। सो इसका भी हमें सर्टेनिटी का बकेट और वैरायटीज का बकेट हमें भरना है, सो दैट जैसे ये भरा रहेगा तो लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ये सेकंड जो मैंने बताया। और थर्ड आता है नीड। थर्ड नीड आता है माय डियर फ्रेंड, वो नीड आता है सिग्निफिकेंट की, आता है यानी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस देने की, राइट? और ये शरीर इतना ईगो है कि हर जगह इंपॉर्टेंस ढूंढता है, यार मेरे को इंपॉर्टेंट दो, यार मेरे को पहले वीआईपी ट्रीटमेंट दो, मेरे को पूछो, यार उसने तो मेरे को पूछा नहीं, मैं शादी में गया। आपने देखा होगा जो शादी में जनरली ज्यादातर लोग रूठते हैं, रिश्तेदार, वो इस कारण रूठते हैं कि उनको खाने के लिए नहीं पूछा या बैठने के लिए नहीं पूछा, उनको लगता है यार मेरा ईगो हर्ट हो गया है, राइट? तो वो सिग्निफिकेंट जो होता है ये उसका सामने आ जाता है, तो इसका भी बकेट होता है। तो जब वो सिग्निफिकेंट आ गया, उसको लगा महत्वपूर्ण नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो उसका बकेट खाली होने लग जाता है। तो जब खाली होता है बकेट, तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो तीसरा चीज था सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, तो ये ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते। ये गेम इज आल्सो गेम, सिग्निफिकेंट इज अ गेम। तो उसकी मूंछ मतलब ऊंची रहनी चाहिए, तो महत्वपूर्ण हर जगह देते हैं, मांगता है आदमी। और हमारे बेसिकली माथे पे पट्टी बंधा हुआ है सिग्निफिकेंट की, यार मेरे को इम्पोर्टेंट दो, मैं हूँ इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लीडर भी रुठ जाते हैं, मैंने देखा है कि यार मेरे को माइक दिया नहीं, दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट के अंदर आता है
यू अंडरस्टैंड माई डिफरेंट, क्योंकि आप एक माइंड पावर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप आम आदमी से अलग है, आपके अंदर ये सारे सारे फार्मूला है। तो जिसके अंदर फार्मूला है, जिसके अंदर ज्ञान है, अगर वो अज्ञानी बन रहा है, अज्ञानी बनेगा तो वो अपना लॉस कर रहा है। सो ऑलवेज ध्यान रखिए इस चीज को। ये बहुत ही, ये जो हमें 5 दिन से मिला है ये टॉपिक बहुत ही शानदार। मैं भी इसको रीड कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ। आई एम ऑल्सो लर्निंग। सो हाउ वंडरफुल। यस। सो अभी तक जो टॉपिक है पसंद आ रहा है, सो लिखिए आई लाइक इट। आपने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है यहाँ पर, चैट बॉक्स जस्ट मिनट मैं ऑन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स ऑन कर दिया। सो आप चैट में लिख सकते हैं कि यस आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, वेरी नाइस सर, आई लाइक इट, आई लाइक इट। या अभी मैंने 2 चीजें बताई हैं, तीसरा मैं बात कर रहा था। सो मुझे भी लगे कि भाई आप लोग हैं यहाँ। सो आई लाइक इट। या राम अवतार लिख रहे हैं यस आई लाइक इट। वाओ। मोहम्मद इमरान नेहा लिख रहा है लाइक इट, आई वेरी वेरी लाइक इट। सो हाउ फंटास्टिक, ग्रेट। रिनमी आनंद और लिख रहे हैं आई लाइक इट। मिथुन लिख रहे हैं आई लाइक इट। मुझे ये आप मैसेज लिख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि मैं कुछ कहीं पहुंच पा रहा हूँ आपके पास, राइट। सो आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। प्रेम सिंह राघव आई लाइक इट, आई लव यू सर, आई लव यू डार्लिंग, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। नीरा लिख रहे हैं, विजय कुमार सिंह लिख रहे हैं ग्रेट सर। दिव्यांश जान लिख रहे हैं यस आई लाइक इट। दिव्यांशु लिख रहे हैं आई लाइक इट। हरीश सूरत लिख रहे हैं आई लाइक इट। राजेश्वर जी कुमार लिख रहे हैं आई लाइक इट। असद लिख रहे हैं आई लाइक इट। ललित सिंह आर के सिंह जी लिख रहे हैं यस आई लाइक इट, वंडरफुल वंडरफुल, वाओ ग्रेट ग्रेट, शाबाश, आई लाइक इट, मजा आ गया सर, शानदार। जयपाल वर्मा, इंशाद, पियांशु उपाध्याय यस सर आई वेरी लाइक इट। नवीन कुमार। सो मैं चैट अभी थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। सो ये ज्यादातर चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये नीट के अंदर ही आता है। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दिया। विकास एन पटेल आई लाइक इट सर। कुमार थैंक यू। सॉरी राइट। ओके। सो अभी ये जो सिग्निफिकेंट है जो मैं इम्पोर्टेंस हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो जब इसका बकेट खाली होने लग जाता है तो धीरे वो बंदा उससे नेगेटिव होना चालू हो जाता है कि यार मुझे वो दो। तो अब दोनों को लगता है कि यार ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके अंदर भी धीरे ये नजर आने लग जाता है कि ये सिग्निफिकेंट की लड़ाई है बेसिकली। तो ये सिग्निफिकेंट में इस तरह से वो उलझते चले जाते हैं। तो जब उनको भी समझ में नहीं आता है कि यार हमें इम्पोर्टेंस नहीं थी, तो इसका भी बकेट धीरे खाली होता है सिग्निफिकेंट का, राइट। सो हमें ध्यान वी आर नॉट, हम जब गिवर हैं तो रिसीविंग हमें नहीं लेना, राइट। हमें रिसीविंग के बारे में नहीं सोचना, हमें गिवर के बारे में, क्योंकि हमारा जो काम है बीज बोने तक का काम है, जो फसल उगाने का काम है उस तरफ का है, वाले का है। तो आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको सब कुछ लौटाएगा, आपके कर्मा आपको लौटाएंगे, जो आपके कर्मा होंगे वो आपको लौटाएंगे सब चीज। तो ये सिग्निफिकेंट की भी बहुत आजकल जो आप देख रहे हैं
एक देश में दूसरे देश में लड़ाई होती है भी सिग्निफिकेंट की। पुराने वक्त में आप देखेंगे राजा महाराजा जो होते थे उसमें घरों में भी सिग्निफिकेंट की लड़ाई होती थी कि उसको यार उसको हटाना है, उसकी जगह मुझे जाना है, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस देते एक राजा है तो उसके 3-4 बेटे हैं, तो एक को इम्पोर्टेंस मिल रहा है तो दूसरा को लगता है यार मेरे को सिग्निफिकेंट नहीं कर रहे हैं ये, तो फिर वो प्लानिंग बनाता है उसको मारने के लिए, मर्डर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे घरों में भी इसी तरह से होते हैं ये सिग्निफिकेंट घरों में, वो सिग्निफिकेंट नहीं दे रहे हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना है, यानी हमें हर आदमी को अप्रिशिएट करना है, यानी अपना नेचर क्या बनाना है अप्रिसिएशन का। आपको कहना है वेल डन, वेरी गुड, और आपने शाबाशी देनी है, आपने उनको अप्रिशिएट करना है हर जगह। जब आपका ये अप्रिशिएट बांटोगे, यानी ये प्रसाद सबको बांटोगे अप्रिसिएशन की, तो वो सिग्निफिकेंट जो उनके अंदर जो आना है वो नहीं आएगा। अब हम लोग क्या बहुत कंजूस होते हैं, तारीफ ही नहीं करते हैं, मतलब तारीफ में भी इतना कंजूस, जबकि ऊपर वाले ने इतना अच्छा हमें खजाना दिया है तारीफ करने का, लेकिन हम उसमें भी कंजूस होते हैं, कंजूसी करते हैं तारीफ में। अगर भाई आपने चाय पी तो थोड़ा सा यार चाय बता दो बहुत बढ़िया बना है, बढ़िया है, बढ़िया है। जैसे हम नारा लगा रहे हैं ना, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है, बढ़िया है, तो ये नारा घर में भी लगाना है, बढ़िया है, बढ़िया है, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये सिग्निफिकेंट पैदा होगा ही नहीं, ठीक है। जब आप अप्रिसिएशन करोगे, यानी इसका फार्मूला बता रहा हूँ सिग्निफिकेंस को, जो क्योंकि ये बहुत बड़ा ईगो है, अगर उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिला भाई साहब तो फिर वो रूठ गया है। शादियों में सबसे ज्यादा मनावल होता है भाई साहब, हाँ, सबसे ज्यादा रूठा रठवल होता है, किसी भी गांव की शादी हो, कहीं की भी शादी हो, रूठा रठवल होता है, बरसों लग जाते हैं, कई लोग तो फिर रिश्ता ही तोड़ देते हैं, फाइनली खत्म ही कर लेते हैं, क्योंकि यार सिग्निफिकेंट आ गया सामने, राइट। तो ये तीसरा पिलर है सिग्निफिकेंट का। सो अब आता है चौथा, जो चौथा आता है नीड, वो आता है लव एंड कनेक्शन का, राइट। अब ये लव एंड कनेक्शन क्या है कि इसके अंदर हमें देखिए, दुनिया की मैं कहूँ सारी दौलत आपके पास हो, सारे सोने जवाहरात हो, सारे हीरे महल आप ही के पास हो, और हमारे रिश्ते ना हो, हमारे आसपास लोग ना हो, तो वो सोना चांदी सोने का महल कोई काम नहीं आएगा, यानी हमारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हमें बढ़ाना है। कई बार जब आदमी काम में बिजी हो जाता है तो उस बच्चों को भी लव एंड कनेक्शन नहीं दे पाता है, तो और इधर पत्नी को भी लगता है लव एंड कनेक्शन नहीं है, धीरे धीरे उसमें भी जो उसका बकेट है खाली होने लग जाता है, और कई लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत, यार मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, मैं तो किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे को लोग माइनस समझ के चलते हैं, क्योंकि लव एंड कनेक्शन की कमी है, प्यार की कमी है। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी एक नीड है। सो इस नीड को हमें भरना है। तो यानी अगर लाइफ में देखिए, अगर आपको सर्टेनिटी और वैरायटी, सिग्निफिकेंट, लव एंड कनेक्शन, अगर ये 4 चीजें पूरी हो जाती है, यानी इसका बकेट आप भर देते हो, अगर इसका बकेट आप भरते हो, तो अगला आता है ग्रोथ का। अगला जो हमारा नीड है ग्रोथ, यानी हम ग्रोथ कब कर पाते हैं, जब हमारी सर्टेनिटी, वैरायटी, सिग्निफिकेंट, लव एंड कनेक्शन का बकेट भरा हो, यानी ये पूरा भरा हो, तो हमें ग्रोथ करने में मजा आएगा। अगर इसमें कमियां हैं, अगर ये 4 चीजें खाली हो रही हैं, अगर इसकी नीड नहीं हो रही है, ये खाली हो रही है, तो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जब नेगेटिव जा रहे हैं तो हम ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो 4 चीजें हमें खींचेंगी नीचे की तरफ, आप उलझे रहोगे यार, कहीं लव एंड कनेक्शन का इश्यू आ जाएगा, फिर सिग्निफिकेंट का आ जाएगा, फिर वैरायटीज की आ जाएगी, फिर सर्टेनिटी, नीड की दिक्कत आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो खींचेगा, हमें ग्रोथ करना है तो खींचेगा। लेकिन अगर ये 4 चीजें आपकी हो जाती है, आप इसको समझ जाते हैं इस पैटर्न को, कि सबको भरना है, इस नीड को, पूरा बकेट को भर के रखना है हमेशा, ऑलवेज हमें ट्राई करना है कि हम अपनी तरीके से, जैसे बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारी लीडर की, उसी तरह से हमारी ये सर्टेनिटी एंड वैरायटीज एंड सिग्निफिकेंट, लव एंड कनेक्शन की भी हमारी बहुत बड़ी लीडरशिप है, राइट। तो जब हम इसका बकेट भरेंगे तो हम ग्रोथ करेंगे, फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ज्यादातर लोग की ग्रोथ क्यों नहीं होती है? कई लोग जो उसमें चरस गांजा पीने लग जाते हैं या बहुत ज्यादा ड्रिंकर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लव एंड कनेक्शन की कमी है उसमें, राइट। या तो सिग्निफिकेंट की कमी है, उसको महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है घर में, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, वैरायटीज नहीं हो रही है उसकी, ठीक है, सर्टेनिटी उसकी खत्म हो गई, यार कुछ बचा ही नहीं है,
राइट। तो वो उसमें कहीं और ढूंढने लग जाता है वो चीज। वो फिर या तो उसमें ड्रिंक में चला जाता है, हैवी ड्रिंकर हो जाता है, या फिर वो चरस गांजा, देखा होगा आपने, चैन स्मोकर होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहे होते हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होता है। सो वो फिर फटाफट वो सिगरेट जलाने लग जाते हैं, वो वो बहुत ज्यादा पीने, चैन स्मोकर हो जाते हैं, राइट। तो इन्हीं चीजों की जो ये नीड है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो उसके साथ ये जो सर्टेनिटी की निश्चितता, वैराइटीज, सिग्निफिकेंट एंड लव एंड कनेक्शन की कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब है। तो आप समझ सकते हो लोगों को आसानी से, या कि इनमें ये कमी है। अगर कोई नेगेटिव जा रहा है, जिसका बकेट है, यानी जो बाल्टी है जिसका, अगर उसका नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, अगर वो चैन स्मोकर का, समझिए कि उसका बाल्टी खाली हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, उसका बाल्टी खाली है, तो आप लोगों को समझ भी पाएंगे। तो जब आपको ये फार्मूला पता होगा, तो आपको अटेंशन, अगर आपके घर में ये कोई दिक्कत है तो अटेंशन दे सकते हो। आपको ये जो नॉलेज मिल रहा है, इस नॉलेज से, इस फार्मूला से आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाट हैपनिंग, क्या चल रहा है, राइट, मेरे घर में क्या चल रहा है। सो आप उसको, आप बिहेवियर पैटर्न को अपने चेंज कर सकते हो, राइट। क्योंकि हम किसी को नहीं बदल सकते, कोई हम हमारे हाथ में किसी को बदलने का कोई पावर नहीं है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए, हम ना बदलें। जबकि माय डियर फ्रेंड, शुरुआत हमसे होगी। हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि हमें अपना बिहेवियर पैटर्न बदलना है। तो जब हम बदलेंगे तो सामने वाला अपने आप एक दिन बदल जाए, लेकिन सबसे पहले हमें बदलना है। और जब ये चीज आता है तो ग्रोथ, तो हम ग्रोथ जबरदस्त करते हैं, सक्सेस होने लग जाते हैं, और लाइफ बहुत आगे बढ़ने लग जाती है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो रात दिन ग्रोथ करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। उनके पास ये फार्मूलाज होते हैं, एजुकेशन होती है अपने अपने ग्रोथ के लिए। ये सब चीज है, और वो है कंट्रीब्यूशन। यानी आप ग्रोथ कर रहे हो, तो आप क्या करना है, व्हाट हैपन, अब आपके हाथ में क्या है, कंट्रीब्यूशन करना है। और जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपकी लाइफ, कहते हैं इज मार्वलस, मतलब बहुत ही बेहतरीन आपकी लाइफ हो जाती है। और जैसे मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को अगर आप एग्जांपल लें, उनकी सर्टेनिटी, वैराइटी, सिग्निफिकेंट, लव एंड कनेक्शन, जब ये पूरा था, तो उनके पास जो ग्रोथ उनकी थी, तो उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। अगर मान लीजिए आपका ये पांचों चीजें नहीं हो रही है, अभी आपकी सर्टेनिटी नीड में बकेट में खाली है, सर्टेनिटी नीड खाली है, आपकी हो रही है, वैराइटीज खाली हो रही है, सिग्निफिकेंस आपके खाली हो रहे हैं, राइट, इसका नीड खत्म हो रहा है, लव एंड कनेक्शन का, और ग्रोथ भी आपकी नहीं हो रही है, राइट। तो मान लीजिए पांचों चीजें नहीं है आपकी लाइफ में हो रही है, तो मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, वो है छठा, कंट्रीब्यूशन। यानी आप ये पांचों चीज छोड़कर आज से कंट्रीब्यूशन चालू कर दो। आप जब आप कंट्रीब्यूशन चालू करोगे, तो ये पांचों चीजें एक ना एक दिन अपने आप भर जाएगी। यानी ये सबका जो फार्मूला है वो छठा है, कंट्रीब्यूशन। यानी आप कंट्रीब्यूशन कैसे चालू कर रहे हो, यानी आज से आप जैसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन चालू करो। आप किसी अनाथ आश्रम में एक दिन खाना खिलाने चले जाओ, किसी गरीब को देख लो, कोई रोड पर है, उसको आपने पुराना कपड़ा, कोई जो आपके पास कपड़ा है, या 200-250 का टी शर्ट, यानी जब ये कंट्रीब्यूशन चालू करोगे आप, तो अगर आपकी नीड ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी लव एंड कनेक्शन में दिक्कत है, सिग्निफिकेंट में दिक्कत है, वैराइटीज में दिक्कत है, आपके सर्टेनिटी में दिक्कत है, सर्टेन में निश्चितता में दिक्कत है, तो जब आप गिवर हो जाओगे, कंट्रीब्यूशन हो जाओगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तो धीरे धीरे इसका बकेट भारी होगा, भरना चालू हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, उसको बहुत ही सुलझा हुआ लाइफ बनाना है, मजेदार बनाना है, तो यू नीड टू बकेट, यानी इसको फील करना पड़ेगा। ये हमेशा भरा रहना चाहिए। जब ये हमेशा भरा रहेगा, तो आपकी लाइफ, कहते हैं ना कि कमाल की लाइफ है। फिर जो करो कमाल का करो, फिर जो होगा कमाल का होगा, आप सोच नहीं सकते, राइट। तो कंट्रीब्यूशन चालू करिए, जैसे मदर टेरेसा ने कंट्रीब्यूशन चालू किया है। बहुत सारे लोग हैं समाज में जिनको आप देख सकते हैं, उन्होंने समाज में किया है कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से जब अगर ये छह चीजें नहीं हो पाती है, आज अगर मान लीजिए उसकी वो 6 चीज नहीं है उसकी लाइफ में, उसका जो ये नीड है, जो जैसे रोटी कपड़ा मकान और के साथ ये 6 चीजें और उसके पास नहीं है, यानी सर्टेन नहीं है उसका, वैराइटीज में कमी है, सिग्निफिकेंट में कमी है,
लव एंड कनेक्शन उसकी कमी है, ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है और वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड सबसे खतरनाक चीज निकल के आता है कि यार अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, वो स्टैंड होने के लिए तैयार नहीं है। उसको उसको लगता है यार कि बस क्योंकि माइंड में वो चीज खत्म हो गई कि अंधेरा हो गया लाइफ, अब कुछ नहीं बचा। तो बहुत सारे जो आपके सामने जो आते हैं आत्महत्या के केसेस, वो इसी वजह से आते हैं, इन 5-6 कारण की वजह से। लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट करने लग गया, देखिए दो चीजें, अगर आप किसी में अगर कोई आदमी जल रहा है यानी बहुत ज्यादा किसी को टॉर्चर कर रहा है, तो उसमें दो चीजें हैं, उसकी दो चीजें हैं कि उसमें सर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट, राइट। तो उसके अंदर ये घमंड आ जाता है कि यार मैं हूं, मेरे को सब जगह मेरी इंपॉर्टेंस रहती है, मेरी पूछ होनी चाहिए, जहां मैं जाऊं मेरा पहला, हर चीज मेरा पहला होना चाहिए। और दूसरा कि यार ये मेरा पक्का है, मतलब अगर बंटवारा हो रही है तो सबसे ज्यादा मुझे ही मिले, या उसकी ये वाली जो भावना होती है, लेने की जो भावना होती है, अपनी निश्चितता करने की भावना होती है कि बस ये निश्चितता कर लेता है, और दूसरा वो सिग्निफिकेंट उसके अंदर है, तो आदमी जल्लाद हो जाता है, राइट। सो अगर हमें लाइफ में जीना है, बहुत ही बेहतरीन जीवन को बनाना है, तो इन 6 चीजों का अगर 5 में दिक्कत है तो आप शुरुआत कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन से, सो दैट कि ये भी पूरा हो जाए। तो सो माय डियर फ्रेंड, ये था आज आपके लिए ये शानदार टॉपिक जो हमने बनाया था, जिससे आपको ये लाइफ में पता चल जाए। अब आप किसी को भी आराम से इस फार्मूला से जज कर सकते हो, और अगर इस चीज की अगर आपको चेकिंग करना है तो इसी फार्मूला के थ्रू आप चेकिंग करके उसको आप बेटर बना सकते हो, उसके सॉल्यूशन कर सकते हो। सो टाइम अब आने वाला है, और वो टाइम आने वाला है अब मेडिटेशन का। सो अभी मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं, तो आज के लिए जो ये शानदार आपका टॉपिक था और आपको कैसा लगा, सो मैं यहाँ पर चैट ऑन कर रहा हूँ। सो आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं कि इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। सो वाओ, मिस्टर जावेद इकराम भाई, जबरदस्त फार्मूला सीख रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा। विपुल है, नरेश, अमित, जिसवार, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आई लव इट, आई लव इट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रेज योर हैंड, रेज योर, वो बाद में मेडिटेशन के बाद आएगा। सो दाऊद खान, हैदराबाद, फैबुलस, वाओ, हाउ वंडरफुल, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक बार चैट को देख सकते हैं हम लोग। सो I like it, very nice sir, very nice, it's super wonderful, I am a champion, Amit Jaiswal, great sir, thank you, love you sir। दिनेश कुमार कह रहे हैं, राजू अंसारी, UCD, great sir। लाइफ का फार्मूला बहुत ही अच्छा है, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर। नंद किशोर, राम अवतार, MD अहमद, वेरी वेरी नाइस सर। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ आप लोग को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसी छोटे फार्मूलाज में हमारी लाइफ छुपी हुई है, अगर वी आर अंडरस्टैंड। अगर आपने मेरी जो मिशन मैंने चालू किया है, ये कमांडो ट्रेनिंग, इस जो आज 5वां दिन है, तो अगर इज अ हार्ट टचिंग, वाओ, थैंक यू सर। कई लोग लिख रहे हैं इज द हार्ट टचिंग, शानदार, जबरदस्त, ग्रेट, महावीर सन, मानसू कांत, ग्रेट ट्रेनिंग सर, थैंक यू सो मच। लाइफ चेंजिंग इवेंट, वाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था लाइफ के लिए। मिस्टर उदय भान, मोहम्मद इमरान लिख रहे हैं वेस्टिस पर, बहुत ही है, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सट्रीम। सो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए ये भी एक मेरी एक तरह से वैराइटीज हो गई वैराइटीज ऑफ मैसेज। तो ये लाइफ में अगर ये जो बकेट खाली है, उस बकेट को हमें भरना है, राइट। जो वो खाली है बकेट, आप इस तरीके से अप्रिसिएशन कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। सो इसका बकेट खाली। संगीता साहू टीम, दिलीप लिख रहे हैं, वेरी गुड सर। शेख सादर, रफीबुल सर, वेरी गुड सर। संतोष पवन, वेरी गुड। रेहान, मनोज शर्मा, एक्सीलेंट सर। विक्रम कुमार, नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड सर। परवीन कुमार, सुभाष साहू, वीरेंद्र, अब्दुल अहमद, मनोज शर्मा, मजहर, मुन्ना प्रसाद, सुपर्ब सर, राइट, ग्रेट। इम्तियाज कादरी,
ओके, सतीश गुप्ता, आशुतोष संगीता, कौशल कुमार, मनोज शर्मा, वेरी वेरी नाइस सर, लाइव मनोज कुमार स्टार डायरेक्टर, MP सिंह, जितेंद्र, अजय कुमार, एक्सीलेंट एग्रीकल्चर, ओके, रवि, सो फंटास्टिक, जबरदस्त, ग्रेट, हाउ वंडरफुल। सो चलिए, टाइम टू, अब मैं थोड़ा चैट को ऑफ करता हूँ, अब चलते हैं बहुत ही सुंदर मेडिटेशन के अंदर। सो अभी लगभग 500 पौने 500 के आसपास लोग कनेक्टेड हैं। सो वेरी नाइस सर, एक्सीलेंट सर, ग्रेट। सो हम एक अच्छे से मेडिटेशन में चलेंगे। आज का मेडिटेशन है गोल के ऊपर। आज अपने गोल को हम एंजॉय करेंगे और हम प्रेजेंट में उसको फील करेंगे, क्योंकि देखिए, जब आप अभी एहसास करेंगे जिस चीजों को, तो जो आप एहसास करेंगे वही बीज आपके आ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और वही फसल आपका होने वाला है कल को, राइट। अगर आपका गेहूं का एहसास है, अगर आपका संतरे का एहसास है, संतरे का बीज का, अगर आप सेब का बीज का एहसास है, तो कल को आप सेब का बीज ही मतलब सेब ही बनोगे, यानी वो फल जो मिलेगा उस पेड़ पे सेब ही मिलेगा। तो जो हमने पास्ट में किया उसकी फीलिंग आज हम महसूस कर सकते हैं, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी फीलिंग, ये ह्यूमन बीइंग में ये एक दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा इस रब ने, उस ऊपर वाले ने बहुत बड़ा में ये खजाना दिया है एहसासों का, कि अगर जो पास्ट में हमारे साथ हो रखा है तो उसको याद करेंगे तो अभी एहसास होगा, और जो फ्यूचर में होने वाला है, जैसा हम होने वाले हैं, तो उसका भी एहसास हम आज कर सकते हैं। और अगर उसी स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप हम हैं, उसी खुमारी में हम हैं, तो वही चीज आपके सामने चीजें आएंगी, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा भी यही कहता है कि जो आप हैं वो कल आप होने वाले ही हैं, राइट। जैसा जैसा सोचेंगे, जैसा मन होगा, वैसा हमारा जीवन होगा। तो चलिए एक सुंदर से मेडिटेशन में चलते हैं। सो मेडिटेशन का रूल ये है कि देखिए, आप भी समय लगाते हैं, 5 बजे का उठते हैं, इज अ कमांडो, जो भी उठते हैं वो कमांडो है। सो आप घर में एक प्लानिंग कर लीजिए, एक जगह फिक्स कर लीजिए, और चेयर के ऊपर आप बैठा करें, क्योंकि ये मैं $1,000,000 ऑफ के टॉपिक से मैं दे रहा हूँ, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, जो मैं आपको फार्मूलेस बता रहा हूँ सारी चीजें। सो मैं एक चीज आपसे मांगूंगा कि ऑलवेज यू यूज अ चेयर, राइट। आप कभी भी बिस्तर पे लेट कर या वैसे नहीं, यूज अ चेयर, आप चेयर को यूज करें, घर में कोई ना कोई आपके चेयर होगी। चलिए, सो हम चलते हैं मेडिटेशन के अंदर। Wonderful, great. Just wait, just wait. Okay, great. Stop share. Okay. Just wait. So comfortable. कमांडो, वाओ। चलिए, मैं भी लाइट बंद कर
से आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज और ब्रीदिंग चालू कर दीजिए। सो स्टार्ट योर ब्रीदिंग। सुंदर से मेडिटेशन में चलते हैं, सुंदर सी दुनिया में चलते हैं। आज गोल के ऊपर हम विजुलाइज करेंगे। आई होप कि आपके दोनों हाथ नहीं बंधे होने चाहिए, दोनों पांव खुले होने चाहिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो साइड में चश्मा उतार के रख सकते हैं। सो ब्रीदिंग चालू करिए, धीमी ब्रीदिंग लीजिए। जो ब्रीदिंग करना है, वो नाभि से लेना है ब्रीदिंग और टॉप ऑफ द हेड तक उस ब्रीदिंग को लेके जाना है और धीरे से होल्ड करने के बाद धीरे से ब्रीदिंग को छोड़ना है। सांस लेने का ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आप सीख जाते हैं तो आप कई सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं इस ब्रीदिंग से। सो ब्रीदिंग में विशेष ध्यान दिया जाए और आपके लिए जानबूझकर लिया हुआ गहरी सांस काफी लाभदायक है आपके लिए, आपके मन को शांत करने। तक आपका ध्यान होना चाहिए मेरी बातों पर। मेरी बातों को आप गौर से सुनेंगे। दूसरा, आप फोकस करेंगे सांसों के ऊपर। और तीसरा, टॉप ऑफ द हेड, यानी उसको टॉप ऑफ द हेड तक उस सांस। ये सांसों की एक्सरसाइज है। So take long breath. सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। आप सांसों की फीलिंग को, सांसों को भी देख सकते हैं।